मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सब्सिडी का राशन आम लोगों से खरीदने वालों पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने शिकंजा कसा है। दरअसल इंदौर के पालदा क्षेत्र में मंगलवार को एक नागरिक की सूचना पर नगर निगम के शहरी गरीबी उपशमन विभाग के प्रभारी मनीष शर्मा ने एक्शन लेते हुए पालदा इलाके के पवनपुरी की गली नंबर 6 में रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट कर लोगों के घरों से सब्सिडी पर मिलने वाले सरकारी राशन खरीदने वालों को पकड़ा। इसके बाद तत्काल फूड विभाग के साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर फूड विभाग की टीम पहुंची और 2 लोगों को पकड़कर करीब 2 क्विंटल चावल को जब्त कर लिया। निगम परिषद के प्रभारी मनीष शर्मा मामा ने बताया कि सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। आज मुझे सुबह हमारे कार्यकर्ता जितेंद्र प्रजापति का फ़ोन आया कि भैया यहाँ काफ़ी समय से शिकायत भी मिल रही थी हमको कि अनाज खरीदने आते हैं कुछ लोग और उसको कोई बहुत बड़ी दुकान में बेचते हैं। तो जो सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस प्रकार गरीबों को अनाज दे रहे हैं, इन अनाज को ऊंचे दाम में खरीद के ऊंचे दाम में बेचने का काम कुछ लोग करते हैं। तो हमें सूचना आई तो हम आज यहाँ तत्काल स्पॉट पे आए। हमने एक ऑटो पकड़ा जिसमें मेरे ख्याल से काफ़ी किलो में अनाज पहले से ही पड़ा हुआ था और उनके पास एक माइक भी था जिससे वो अनाउंस करते हैं, तराजू था। इस सब करके आज हमने पकड़ा। फिर हमने फूड में फ़ोन लगाया माननीय एडीएम अभय बेड़ेकर जी को, उनकी टीम आई है यहाँ फूड की। हमने थाने पे फ़ोन लगाया, थाने से भी यहाँ पे पुलिस के जवान आए तत्काल। अब हमने यहाँ कार्रवाई के लिए उनको दे दिया है। और ये जो अनाज बेच के किसको बेचते हैं, अभी हमने इनसे पूछा तो कहीं इन्होंने हमको बताया कि अनाज हम वहाँ बेचते हैं, जिंसी में बेचते हैं। और इन लोगों का नाम पूछा तो शायद रफ़ी खान नाम बताया। चंदन नगर से बोले हम आए यहाँ, चंदन नगर से पवनपुरी में ये अनाज खरीदते हैं और भी कई जगह से खरीदते हैं। मेरा एक अपील भी है आम जन से कि सरकार आपको ये योजनाओं का फ़ायदा दे रही है, इतनी मेहनत सारे जनप्रतिनिधि आपके लिए करते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप ऐसा ना करें कि आपको जो अनाज मिल रहा है गरीबों को वो अनाज आप बेचें ऊंचे दामों पे। ऐसा ना करें। जो ज़रूरतमंद है वही लोग के लिए ये काम करा है सरकार ने। और दूसरा कि ये कार्रवाई के लिए मैंने सुपुर्द कर दिया है पुलिस को, फूड को। अब ये किस बड़ी दुकान पे बेचते हैं ये लोग अब डिसाइड करेंगे। इनके पीछे पता लगाएंगे। पुलिस का काम है, फूड वालों का काम है पता लगाना इनके पीछे कौन है, कौन इतनी बड़ी तादाद में ये अनाज की कालाबाजारी करता है सरकारी योजनाओं में। इससे कौन कौन लोग जुड़े हैं पता लगाने का काम इनका है। मेरा काम कर दिया है। इधर जिला आपूर्ति नियंत्रण मोहन मारू ने बताया कि पकड़े गए युवकों के नाम वसीम और नासिर है, जो इंदौर के चंदन नगर के रहने वाले हैं। दोनों के द्वारा राशन की दुकान पर बिकने वाले चावल को लोगों से 13 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे थे। जब दोनों पवनपुरी पहुंचे तो उनके पास सूचना आई जिस पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि राशन को खरीदकर दोनों जिंसी क्षेत्र में बेचने वाले थे। वहीं निगम को भी आशा है कि फूड विभाग और पुलिस जल्द इस सिंडिकेट के भांडाफोड़ करेगा ताकि पीएम और सीएम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के जरिए गरीबों के पास पहुंच रहे राशन की कालाबाजारी न हो सके। अपर कलेक्टर श्री बेड़ेकर साहब को शिकायत प्राप्त हुई थी पार्षद जी मनीष मामा जी के माध्यम से कि वहाँ पे पवनपुरी की गली नंबर 6 में एक ऑटो के माध्यम से आकर 2 लोग अनाउंस करके उपभोक्ताओं से चावल खरीदी कर रहे हैं और 11, 12, 13 रुपए में ये खरीदी कर रहे थे। यहाँ पे वसीम और नासिर को यहाँ पे पकड़ा है हमने एक ऑटो के साथ और एक अनाउंस और तौल कांटे के साथ में। लगभग 2 क्विंटल चावल यहाँ पे हमने जब्त किया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) के तहत कार्रवाई होगी। ये सब्सिडी युक्त चावल होता जो उपभोक्ता को स्वयं उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार का कोई कालाबाजारी कर रहा है, उसकी सरकार के सरकारी चावल की रुपए किलो की खरीद के बाजार में बेच रहा है और उस पर मुनाफा कमा रहा है, तो इस प्रकार की गतिविधियों पर कलेक्टर साहब के निर्देशन पे सख्त कार्रवाई करके रोक लगाएंगे।